नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवेश गिरी। एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी जाना ग्राफिक डिजाइन में, उसके बाद जरूरी बनता है यह जानना कि आखिरकार एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन क्या होते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत ही ज्यादा कम लोगों को पता है। वो ग्राफिक डिजाइनर तो बन चुके हैं, मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको इस चीज का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि आखिरकार ग्राफिक डिजाइनिंग के जो एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं, वह क्या हैं और किस तरह से हम लोग उनको यूज कर सकते हैं अपने किसी भी डिजाइन में। हर डिजाइन में उनका किसी ना किसी एलिमेंट का ग्राफिक डिजाइन में यूज किया ही जा रहा है, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि कौन सा वह एलिमेंट है जो हम अपने ग्राफिक में यूज कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। आज का विषय है एलिमेंट ऑफ ग्राफिक डिजाइन, और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहला एलिमेंट है हमारा पॉइंट। तो देखिए, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट सिंपल पॉइंट है। अगर मैंने कहीं यहां पर डॉट लगा दिया, हालांकि आप नहीं देख पा रहे होंगे, यहां पर एक डॉट लगा हुआ है, दैट्स वी कॉल्ड अ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट इज द फर्स्ट विजुअल एलिमेंट इन द डिजाइन। अब बात कर लीजिए कि सबसे पहला एलिमेंट डिजाइन है ये, भाई साहब, इसको ध्यान रख लीजिए। जब पेन पर, पेपर पर आप पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट ही मार्क होता है, और यह सबसे पहला एलिमेंट भी है। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है? पॉइंट है। यह चीज हमें बहुत जरूरी ध्यान रखनी है। पॉइंट इज द फर्स्ट विजुअल एलिमेंट इन अ डिजाइन, यानी कि जो हम देख सकते हैं। द पॉइंट सर्व्स एज द फोकस ऑफ अ विजुअल हाईलाइट और ड्रॉइंग अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए, यह बात तो कर ली गई हमने पॉइंट की, लेकिन एक मैं चीज आपको थोड़ा सा इसमें आगे बढ़कर के बताना चाहता हूं। समझ लीजिए कि एक भीड़ है जिसमें बहुत सारी भेड़ें हैं, ठीक है। वहां आप शेर को आसानी से पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे, ये बताइए। इस ऐसा ही एग्जांपल मैं आगे भी दिखाऊंगा, लेकिन पॉइंट, आपके डिजाइन का जो पॉइंट है वह क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उस चीज को पहचानिए, जानिए, समझिए। यह सबसे पहला विजुअल एलिमेंट माना जाता है। तो यहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं, एक बुल्सआई का एग्जांपल है मेरे पास में। यहां पर सेंटर में ही आपको पॉइंट जो है, जो ये सेंटर रेड आपको दिखाई दे रहा है, यह है इसका पॉइंट है, ठीक है। दिस इज, जो पूरा डिजाइन है वो इसी पर डिपेंड है, ठीक है। आगे चलते हैं और जानते हैं अगला लाइन। देखिए, लाइन जो है किसी भी शेप को, यानी कि किसी भी शेप को, किसी भी डिजाइन को, किसी भी यूनिफॉर्म डिजाइन या नॉन यूनिफॉर्म डिजाइन को बनाना हो, सो हमें लाइंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लाइंस हमारे स्ट्रेट भी होती हैं, डायगोनल भी होती हैं, जिगजैग भी होती हैं, कर्व भी होती हैं, आर्क भी होती हैं, और ना जाने क्या क्या होती हैं। लाइंस बहुत कुछ होती हैं, ठीक है। लाइंस क्या कहती हैं? लाइंस आर ऑलवेज मोर देन जस्ट अ पॉइंट दैट आर स्ट्रग टुगेदर, यानी कि लाइन में हमेशा टू एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। तो यहां पर दो पॉइंट है, यानी एक से ज्यादा पॉइंट है हमारे लाइन में। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कि लाइंस जो है वो एक से ज्यादा पॉइंट पर डिपेंड होती है, ठीक है। ये पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि 2 पॉइंट है। आप लाइन को कितने पॉइंट पे बना सकते हैं, लेकिन कहीं ये जाता है कि 2 पॉइंट्स में ही लाइन है। डिपेंडिंग ऑन देयर फॉर्म, वेट, लेंथ एंड कॉन्टेक्स्ट, लाइन कैन हेल्प ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, डिफाइन शेप्स, इम्पाइल मूवमेंट एंड कन्वे इमोशंस। देखो भाई, सीधी सी बात जो मैं आपको समझाता आ रहा हूं पहले से, कि अगर आपको आर्क बनाना है, सर्कल बनाना है, कुछ भी फॉर्म देनी है, सो इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन द लाइन। तो ये चीज हमने समझ ली। आगे बढ़ते हैं। रिपीटेशन, किसी भी चीज के रिपीटेशन को हम लोग पैटर्न भी बोलते हैं मेरे भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज के रिपीटेशन को वी कैन ऑल्सो नोन एज पैटर्न एज वेल, ठीक है। तो रिपीटेशन इज वन और सिमिलर एलिमेंट दैट आर रिपीटेड, यानी कि आप यहाँ इमेजेस में एग्जांपल्स देख सकते हैं। एक कुर्सी है, उसी के रिपीटेशन में बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ एक बिल्डिंग है, उसका एक कलर है, तो वही कलर पूरा रिपीट हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्प्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मेरे ध्यान आ गया। एक स्प्रिंग है, उसका भी रिपीटेशन होता है ना, ठीक है, वो भी एक रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन को ध्यान रखिएगा, क्या कह लेते हैं? पैटर्न भी कहते हैं। आगे भी जानेंगे हम लोग पैटर्न की परिभाषा को। एक बार मैं पीछे देख लूं यहाँ पर, ओके ठीक है। तो शेप आता है अगला, क्या आता है? शेप। तो शेप क्या होता है? फॉर द पर्पज ऑफ ग्राफिक डिजाइन, शेप आर द बेस्ट अंडरस्टैंड एज एरिया, फॉर्म,
ये आपके गेस्टल लॉज हैं, ठीक है। जो आपका एरिया है यानी कि एक जगह को घेरती है, शेप एक जगह को घेरती है, ठीक है। एरिया फॉर्म यानी कि एक शेप में होती है, किसी भी पर्टिकुलर शेप में होती है। अब दो तरीके की शेप्स होती है, एक होती है ज्योमेट्रिक शेप और एक होती है ऑर्गेनिक शेप। किस तरह की दो शेप्स हैं हमारे पास? ज्योमेट्रिकल यानी कि जो हम देख रहे हैं रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, टेंटागन, ठीक है। इस तरीके की जो शेप्स हैं वो ज्योमेट्रिकल कहलाई जाती हैं। जो शेप्स हम ऑर्गेनिक देख रहे होते हैं, फ्लावर्स, रिंग, ओवल, ठीक है, ये इस तरह की शेप्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी ऑर्गेनिक शेप्स कहलाती हैं, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से बनाई हुई हैं और अप्राकृतिक रूप से बनाई हुई हैं उनको ज्योमेट्रिक कह देते हैं। मैन मेड और ह्यूमन मेड वाली बात है, ठीक है। और फिगर कंटेंट बाय बाउंड्री और क्लोज्ड आउटलाइन। देखो शेप के लिए जरूरी है कि वो प्रॉपरली क्लोज जरूर होना चाहिए। अगर आप एक आर्क बना रहे हैं तो आर्क को आप लाइन कह सकते हैं, दिस इज नॉट शेप, टू बी क्लियर, ठीक है। अगर मैं एक यहाँ पर रेक्टेंगल या स्क्वायर बना रहा हूं तो इट शुड टू बी क्लोज्ड, ठीक है। यह क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ये ओपनिंग है यहाँ पर, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, फटाफट क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्लोज होना बहुत जरूरी है, तभी यह क्या कहलाएगा? एक शेप कहलाएगा, तभी एक शेप माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कलर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एलिमेंट है, क्या है डिजाइन के लिए? एलिमेंट्स की इनकी जरूरत है, हमें वाकई में जरूरत है। कलर्स की बात की जाए, कलर कैन बी यूजफुल टूल फॉर द कम्युनिकेटिंग अ मूड ऑफ द प्रोवोकिंग एंड इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द व्यूअर। मैंने ब्लू कलर पहना है तो मैं आज ड्यूड हूं, रेड पहन के निकलूं सड़क पर, लोग 1000 बार देखेंगे मुड़ मुड़ करके कि क्या कलर पहन लिया इसने, ठीक है। तो उसी तरीके से दैट इमोशंस, हमारे कलर्स के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। और कलर्स की जो स्टेज है, इनिशियल स्टेजेस हैं, वो 3 ही इनिशियल स्टेजेस हैं, जिसमें कि हमारा प्राइमरी कलर होता है, सेकेंडरी कलर होता है और टर्शियरी कलर होता है। घबराइएगा नहीं, इस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये होते क्या हैं। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, टर्शियरी कलर्स क्या होते हैं, चिंता की बात नहीं है। लेकिन बात यह है, जरूरी समझना है कि डिजाइन में बनाने के लिए शेप के तत्पश्चात हमें जरूरत पड़ती है उसमें कलर करने की। और कलर जो है हमारे 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, जो कि हमारे किसी भी इमोशन और मूड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेक्सचर की बात की जाए तो टेक्सचर में देखिए, टेक्सचर क्या होता है? एक प्रिंटेड आप मटेरियल मान लीजिए, समझ लीजिए कि मुझे लकड़ी का कोई भी एक प्रारूप चाहिए, तो मैं उसको डिजाइन करने से बेहतर है कि मैं उसकी फोटोग्राफ क्लिक कर लूं और जहां मुझे लकड़ी दिखानी है मैं वहां लकड़ी दिखाऊं, पत्थर दिखाऊं, पेड़ पौधा पत्ता, जो भी मुझे कोई भी चीज चाहिए, स्किन तक, इवन स्किन तक, तो स्किन का मैं क्लोजअप शॉट लूंगा और स्किन का मुझे क्या मिल जाएगा? टेक्सचर मिल जाएगा, मैं उसको यूज कर सकता हूं, ठीक है। टेक्सचर इज द फील ऑफ अ सरफेस, फरी, स्मूथ, रफ, सॉफ्ट, गुई एंड ग्लोजी। यानी कैसा भी हो सकता है वो आपका ग्लास भी हो सकता है शाइन करता हुआ, डायमंड भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, वट एवर इन द रियल लाइफ। जो रियल लाइफ में चीजें मौजूद हैं उनके फोटोग्राफ्स क्लिक करने के तत्पश्चात हम उन्हें टेक्सचर में यूज कर सकते हैं। यह सीधा सा एक मतलब है, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं टाइप की। तो टेक्स्ट मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं टेक्स्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट की कुछ कैटेगरीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्क्रिप्ट क्या होता है, कैसा दिखता है, सैन फॉन्ट्स कैसे दिखते हैं, राउंड फॉन्ट्स कैसे दिखते हैं, ठीक है। यानी कि इमोशंस, टेक्स्ट में हमारे इमोशंस पर ही डिपेंड होते हैं। समझ लीजिए मुझे कॉमिकल टेक्स्ट लिखना है तो मैं राउंड फॉन्ट का इस्तेमाल करूंगा, मुझे एक ऑफर लेटर लिखना है तो मैं स्टैंडर्ड फॉन्ट्स का इस्तेमाल करूंगा, मुझे शादी का इन्विटेशन कार्ड लिखना है तो मैं अपना ओपन स्क्रिप्ट जिसे बोल रहे हैं यहाँ पर, स्क्रिप्ट फॉन्ट हम लोग बोल रहे हैं, यानी कि मैं कर्सिव राइटिंग का इस्तेमाल करूंगा, जो हम आम भाषा में कर्सिव राइटिंग के नाम से जानते हैं जिस टेक्स्ट को, ठीक है। टाइप अफेक्ट द ओवरऑल मूड ऑफ द डिजाइन, सो कंसिडर, मैंने क्या बोला? टाइप पूरा ही मूड बदल देता है, यानी कि टेक्स्ट को लिखने का तरीका पूरा ही चेंज कर देता है। आपके पढ़ने के बाद जो आपका मूड या टेक्स्ट को देखने के बाद जो आपका मूड होता है, दैट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन योर टेक्स्ट विजिबिलिटी, यानी कि जो जैसा टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा होता है वैसा ही हमारा मूड और उस इमोशंस उस समय होते हैं, ठीक है। सो कंसिडर वेदर योर लेटर शुड बी प्रिंट और स्क्रिप्ट
and whether they should be angled that are shape or rounded, sharp or rounded। sharp का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा ही एजेस उसके शार्प होते हैं, राउंडेड यानी कि आप देखिए कर्व्ड है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अपॉन द इंटेंशनली हाउ यू डिजाइन, मतलब कि आपका खुद का मानसिक है ये कि आप किस तरीके का डिजाइन तैयार कर रहे हैं और में उस टेक्स्ट डिजाइन में किस तरीके का टेक्स्ट हमें जरूरी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्पेस को। देखिए गेस्टल लॉ का ये एक फॉर्मेशन है, इस चीज को समझ लीजिए। ये स्पेस का मतलब क्या है, नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस। यहां पर हमें दो चेहरे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें एक पिलर देखने को मिल रहा है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस का इंपैक्ट है, ठीक है। क्या कहता है, स्पेसिंग इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द एनी डिजाइनर टूल किट। हमें जरूरी है, हमें 100 चीजें प्लेस करनी है एक शीट पर, तो हमें उन 100 चीजों के लिए स्पेस का ध्यान रखते हुए उनको प्लेस करना होगा, ताकि वह अपनी आइडेंटिटी को बयान कर सके, ठीक है। इसलिए हमें जरूरी है। इट कैन गिव अ डिजाइन ब्रीदिंग रूम, इंक्रीज द विजुअल इंपैक्ट। मैंने पहले ही बोला कि विजुअल इंपैक्ट यानी कि समझा सकें कि आखिरकार हमने बनाया जो है उसमें जो हम चीजें इस्तेमाल करें वह है क्या आखिरकार। बैलेंस आउटर हैवियर विजुअल एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको भी बैलेंस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द शेप। एंड एम्फसाइज इमेज और द मैसेज दैट व्यूअर शुड रिमेंबर, यानी कि लंबे समय तक याद रहना चाहिए, ठीक है। लंबे समय तक वाली बात अगर मैं बोलूं तो डिजाइन एक ऐसी चीज है, अगर आप एक बार देख ले तो आप उसे दोबारा देखेंगे तो आप उसे रिजेंबल कर सकते हैं कि मैंने पहले कहां देखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और विजुअल्स की बात, वैल्यू की बात करते हैं, माफ कीजिएगा वैल्यू है ये, वैल्यू की बात करते हैं। तो यहां पर आप कलर वैल्यूज देख सकते हैं, डिफाइंड है, लेकिन पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। वैल्यू इज द रिलेटिव डिग्री ऑफ द लाइटनेस एंड द डार्कनेस। बहुत उम्दा। यहाँ देखिए लाइट कितनी ज्यादा ब्राइट है और यहाँ डार्कनेस है, ठीक है। तो लाइटनेस और डार्कनेस भी बहुत जरूरी है हमारे डिजाइन के पर्सपेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए, कि आखिरकार जिस डिजाइन को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं वह किस भाषा में या फिर किस मैसेज को कन्वे कर रहा है हमारे ऑडियंस के साथ में। तो हम लोग यहाँ पर डिजाइन में यूज करते हैं लाइटनेस एंड द डार्कनेस इन अ डिजाइन एलिमेंट, जिसमें लाइन, कलर, टेक्सचर एंड शेप ऑल वी नीड टू वैल्यू कंट्रास्ट इन ऑर्डर टू बी सीन। यानी कि इन सभी चीज़ों को, यानी कि लाइन को, कलर को, टेक्सचर को और शेप को, हमें सब चीज़ों को एक वैल्यू कंट्रास्ट में रखना होता है ताकि हम उसे प्रॉपरली देख पाएं, समझ पाएं, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ पर। वैल्यू इज अ मेजरिंग और रिलेटिव लाइटनेस ऑफ द कलर ऑफ द टोन, यानी कि टोन भी, कलर का जो टोन होता है एक्चुअली उसको भी बैलेंस करने में मदद करता है हमारा वैल्यू का पार्ट, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ पाए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, इल्यूजन ऑफ द मूवमेंट एंड द मोशन। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक इल्यूजन तैयार किया गया है, यानी कि इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम को तैयार करना, यानी कि मूवमेंट का, मूवमेंट यानी किसी भी चलती हुई चीज का, यानी किसी भी गतिशील वस्तु को दर्शाने के लिए हमें भ्रम बनाना होता है डिजाइन में, ताकि यह बताया जा सके कि यह चीज गति में है, ठीक है। तो मूवमेंट इज द पाथ ओवर आई फॉलो व्हेन वी लुक एट द वर्क ऑफ द आर्ट, यानी कि जब हम आंखें ओपन करके किसी भी डिजाइन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह चीज जो है उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रही है, तो उस चीज को बोलते हैं इल्यूजन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। द पर्पस ऑफ द मूवमेंट इज टू क्रिएट यूनिटी इन द आर्ट वर्क विद द आई ट्रेवल, यानी कि हमारी आंखें उसको ट्रेवल करते हुए ही देख पाए, इस चीज के लिए इल्यूजन को क्रिएट किया जाता है। दैट कैन बी अचीव बाय यूजिंग रिपीटेशन, रिदम एंड एक्शन, यानी कि रिपीटेशन का हमने पढ़ लिया, यानी कि चीजों की रिपीट होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ स्टॉप लाइट्स देख रहे हैं तो रिपीट है, रिपीटेशन में है, ठीक है, और एक रिदम में है। रिदम बोलते हैं एक दिशा, रिपीट बोलते हैं कि एक चीज का मल्टीप्लिकेशन, रिदम एक दिशा में है, ठीक है। और एक्शन यानी कि उसका फॉर्म कैसा है, फॉर्म कैसा है उस चीज का। तो वो सारी चीजें सिमिलर होनी चाहिए वन टू ईच अदर, ताकि तभी हम समझ पाए कि ये वाकई में एक मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट टाई द वर्क टुगेदर बाय रिलेटिंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द वर्क टुगेदर। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने समझा कि किस तरह से हम लोग अपना एक्शन, रिपीटेशन और रिदम का इस्तेमाल करके मूवमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स को यूज करना जरूरी बनता है अगर आप इल्यूजन दिखाना चाहते हैं, मूवमेंट दिखाना चाहते हैं अपने डिजाइन में, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कंट्रास्ट। कंट्रास्ट बहुत जबरदस्त चीज है। कंट्रास्ट इज व्हेन एलिमेंट आर डिफरेंट, यानी कि बात होती है यहाँ पर कंट्रास्ट में कलर्स की।
कलर कॉम्बिनेशंस की। समझ लीजिए मेरा रंग जो है गोरा है, किसी का रंग गेहुआ है, किसी का रंग और भी ज़्यादा ब्राउन डार्क है। तो मैं यहाँ कलर पर बात नहीं कर रहा हूँ, रेसिज्म पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम तीनों अलग दिखते हैं एक दूसरे से। तो उसी तरीके से जैसा आप यहाँ देख रहे हैं एग्जांपल्स में कि बाकी शेप्स जो हैं वो सेम कलर की है, शेप भी चेंज हो सकती है, शरीर में बदलाव हो सकता है। एक मस्कुलर है मेरी तरह, एक थोड़ा फैटी बॉय है, एक अलग है। तो उस तरीके के बॉडी शेप्स को देख करके भी हम लोग शेप डिफॉर्मेशंस यानी कि शेप चेंजेस को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर शेप चेंज दिख रहा है, यहाँ कलर चेंज दिख रहा है, वहाँ लाइट चेंज दिख रहा है, यहाँ पर कलर चेंज दिख रहा है, यहाँ स्प्लिटेशन, यहाँ पर भी कलर चेंज है, यहाँ पर कलर चेंज। सो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन गेट द नॉलेज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है कलर्स में डेप्थ होना एंड डिफरेंशिएट होना, ठीक है। हार्मनी की बात की जाए, हार्मनी इज व्हेन एलिमेंट आर रिलेटेड टू वन टू ईच अदर, यानी कि जब एलिमेंट एक से, यहाँ देखिए एक ऑरेंज है दूसरा ऑरेंज है एंड दे आर रिलेटेड टू वन टू ईच अदर, ठीक है। तो वही चीज रिपल, जैसे आप पानी की क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं ना, कि पानी की बूंदे, जब पानी में बूंद आप गिराते हैं तो रिपल्स क्रिएट होते हैं। मैं इसका हिंदी नहीं जानता हूँ, माफ कीजिएगा। तो रिपल्स को आप देखिए कि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, रिपीटेशन भी क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, रिपीटेशन भी क्रिएट करें और वो एक से दूसरे से सिमिलर है, रिलेट करते हैं, ठीक है। और एक रिदम भी है कि किस डायरेक्शन में है, सो रिदम भी बना हुआ है, एक्शन भी है कि किस शेप में है, और उसके बाद हार्मनी भी है। वाह, कितने सारे एलिमेंट्स हमने एक साथ जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज है डोमिनेंस। डोमिनेंस इज व्हेन ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज एम्फसाइज्ड मोर देन अनदर, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम इतना ज्यादा अलग दिखाते हैं बाकी सब ऑब्जेक्ट से कि वह बिल्कुल ही डिफरेंट दिखने लगता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फॉर एन एग्जांपल कि यह देखिए, यह आदमी बाकी सबसे ज्यादा हाइट में ऊंचा है, तो हमने डोमिनेंस क्रिएट कर दिया है यहाँ पर, यानी कि हमने कौन सा एलिमेंट यूज कर लिया, डोमिनेंस एलिमेंट यूज कर लिया। बिल्कुल सेम एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिया था, लाइन वाला एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो वी कैन क्रिएट अ डोमिनेंस, यहाँ पर भी हम लोगों ने डोमिनेंस क्रिएट कर लिया। सो दैट इज, यहाँ पर भी एक डोमिनेंस है एंड देयर इज अ डोमिनेंस ओवर हियर। यहाँ पर डोमिनेंस ये हैंड है, ठीक है, और यहाँ पर डोमिनेंस ये क्या है, जो आप गेट देख रहे हैं ये गेट है, ठीक है मेरे भाइयों दोस्तों। तो डोमिनेंस की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब एक से दूसरा बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, बड़ा हो, शेप चेंज हो, बदलाव हो, वह चीज कहलाती है आपका डोमिनेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, यहां पर देखिए मैंने एक चीज में बदलाव कर दिया, ठीक है, रिदम में बदलाव कर दिया। पूरी की पूरी पीपीटी, पूरा का पूरा जो कंटेंट अब तक हम लोग देख रहे थे, ये सारा कंटेंट जो है वन साइडेड चल रहा था, लेकिन रिदम में मैंने बदलाव कर दिया और रिदम बदल दिया पूरे पीडीएफ का। तो रिदम क्या होता है, रिदम इज मेजर्ड अ मूवमेंट थ्रू स्पेस, यानी कि स्पेस के बीच में जो आप रिदम देख रहे हो यहाँ पर, यह रिदम होता है। यहाँ पर ये रिदम देखिए आप, ठीक है, यह रिदम कहलाता है। यहाँ पर ये रिदम है, बात समझ गए। तो रिदम यानी कि एक मूवमेंट एक डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पर भी रिदम क्या है, यहां पर रिदम है ये, यहां पर रिदम क्या है कि ये इस तरीके से ऊपर की तरफ को जा रहा है, ठीक है। तो ये है रिदम। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला। तो देखिए अगला तो जानने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि रिदम के बाद आप जरूर जान चुके होंगे कि रिदम मूवमेंट किस तरह की हमें देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन आखिरकार क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आखिरकार क्या है। इन्हीं एलिमेंट्स को ध्यान में रख हम एक डिजाइनर बनते हैं, हम एक डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आज के वीडियो में केवल इतना ही। मेरा नाम है दिवेश गिरी, मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।